देवगुरु बृहस्पति जैसे ही 1 मई को दोपहर में 1:50 पर अपनी चाल बदलेंगे और हो जाएंगे वृषभ राशि में गोचर। अब इनका ये वृषभ राशि का गोचर यानी कि सिंह राशि वालों के लिए कर्म भाव पर देवगुरु रहेंगे। 15 ऐसे पॉइंट जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये जानना ज़रूरी है कि देवगुरु बृहस्पति सूर्य के मित्र हैं। ये अच्छे से समझ लीजिए, सूर्य और गुरु की मित्रता है और देवगुरु बृहस्पति के पास जो जिम्मेदारी है वो यहाँ की है, बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता की। जाकर के बैठ गए कैरियर के घर में। देवगुरु बृहस्पति मित्रता का पालन करेंगे, इस धर्म का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति के लिए दूसरा पॉइंट ये जानना जरूरी है कि पुत्र संतान के कारक होते हैं। अच्छी बात है, संतान सुख के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा लाभ देंगे। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, अगर आप बार बार असफल हुए जा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपकी बैक आई हुई है, आप फेल हो गए हैं किसी सेमेस्टर में, तो ये जो देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन 1 मई के बाद से हो रहा है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर के आ रहा है, यानी कि शुभ समाचार। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जानना भी बड़ा ज़रूरी हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका काम शोध करने का होगा, रिसर्च का, उनको भी अच्छा लाभ प्राप्त होगा इस परिवर्तन में। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपको देवताओं से, जी हाँ, ये जो मैं पॉइंट अब बताने जा रहा हूँ ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको देवताओं से जोड़ने का कार्य देवगुरु के द्वारा होगा। ये बहुत बहुत आवश्यक पॉइंट हो जाता है, आपका चिंतन बढ़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो ये कहता है कि देवगुरु महाराज आपको पैसे में तोल सकते हैं। इसमें भी किंतु परंतु नहीं है कि यानी कि धन की आवक के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर योग आपके लिए आपकी राशि के अंदर बन रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है और वो ये कहता है कि देवगुरु के द्वारा आपको कुछ अकस्मात धन लाभ शेयर बाजार के द्वारा प्राप्त हो सकता है, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसके बाद का जो पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर आपके अपने पिता के साथ संबंध खराब चल रहे हैं तो वो बेटर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा किसी भी रूप में दांव पर लगी हुई है उसमें आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर आपके बनते हुए कार्यों में अड़चनें आ रही हैं तो उसमें भी आपको एक मेजर रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि देवगुरु बृहस्पति आपको एक तरफ से नुकसान पहुंचाएंगे और वो ये रहेगा जिसके अंदर 4-5 पॉइंट आ जाएंगे। एक तो आप स्वास्थ्य, दूसरा शत्रु पक्ष, तीसरा कोई एग्जिस्टिंग पुलिस केस मुकदमा पहले से चल रहा है तो उसमें कोई हार की संभावना या उसमें आपको कोई बड़ी बाधा आ सकती है। इसी के अंदर एक और पॉइंट ये कहता है कि आप पर कर्जा जो है वो यहाँ पर कुछ बढ़ सकता है। जी हाँ, आंशिक रूप से कर्जे के अंदर वृद्धि हो सकती है। और एक पॉइंट इसमें यह भी कहता है कि अगर आपको घुटनों में तकलीफ चल रही है या आपको इंसुलिन डिस्टर्ब चल रहा है शरीर में, लिवर किडनी से रिलेटेड रोग चल रहा है, उसमें भी आपको तकलीफ बढ़ सकती है। ये मैंने एक स्पेसिफिक बात आपसे करी है जो मुझे करनी चाहिए, मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य दोनों बनता है कि मैं आपको अवगत कराऊं। मैंने कम से कम 15 ऐसे पॉइंट हैं भी आपके साथ जो डिस्कस करें, जिसमें कुछ अच्छे भी बताए, कुछ नेगेटिव भी बताए हैं। अब मैं इनको और ज़्यादा डीपली समझाता हूँ, यानी कि अब मैं आपको कुंडली के अनुसार फल बताऊंगा कि आपको देवगुरु यहाँ बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, पैसे को देख रहे हैं, सुख सुविधाओं को देख रहे हैं और शत्रु को भी देख रहे हैं, यानी कि ये 3 चीज़ें डायरेक्ट इसमें प्रभावित हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने कल को संवार सकें, आने वाले भविष्य को बना सकें, ऐसा आपकी राशि कहती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कि देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हैं। कैरियर पर बैठे हैं, ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या लेकर के बैठे हैं, ये एक तो आपकी आयु यानी कि मृत्यु को लेकर के बैठे हैं और आपके नीति शास्त्र विद्वानता यानी कि पंचम भाव को भी लेकर के, बुद्धि को लेकर के बैठे हुए हैं।
अब ऐसी स्थिति में इनका कर्म भाव पर बैठना, सीधी सी बात है। अब जिन पॉइंट्स को बताऊंगा ना बहुत इंपॉर्टेंट है और केवल लिखना है और आप नोटिस करना, ऐसा ही होगा इस टाइम पीरियड में जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले समुचित शिक्षा, जी हाँ, ये आपको अब इस देवगुरु बृहस्पति के द्वारा प्राप्त होगी। सेकंड पॉइंट, आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा। अब जस्टिस किस रूप में होगा? शत्रु वाला जस्टिस नहीं होगा, यानी कि जो आपके बाधाएं चल रही थी, आपकी इंटेंशन अच्छी थी, प्योर इंटेंशन से किया था काम, पर उसमें जस्टिस नहीं मिला, तो ऐसा जस्टिस आपके साथ अब होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत मेहनत से परीक्षा दे रहे हैं, बहुत मेहनत से स्टडी कर रहे हैं, दिन रात एक करके, पर असफल हो रहे हैं, तो यहाँ आपके साथ न्याय होगा। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट, धन की आवक का बहुत सुंदर योग आपकी राशि के अंदर बन रहा है 1 मई से। फोर्थ पॉइंट, संपदा बढ़ेगी, यानी कि प्रॉपर्टी, वाहन, जमीन जायदाद, सुख साधन ये बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, वाहन आदि के सुखों से आप युक्त हो जाओगे, यानी कि जो भी आपका एक ये था मन में भाव कि चलो इस 2024 में कुछ प्रॉपर्टी वगैरह तो बने, तो जी हाँ, वो आपकी बन सकती है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि उच्च प्रतिष्ठित मित्रों के साथ आपके संबंध बनेंगे, उनके द्वारा आप लाभान्वित होंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। एक और पॉइंट है कि माता पिता के प्रति आपका जो श्रद्धा का भाव है, समर्पण का भाव है, एक केयर करने वाला जो भाव है, वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और एक और पॉइंट इसमें मैं डाल देता हूँ कि अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वाद विवाद, यानी कि पैतृक संपत्ति, गाँव में बड़े ऐसे विवाद चलते हैं, शहरों में तो होते ही हैं कि खेतों के ऊपर विवाद खड़े हो जाते हैं, मकान के हिस्सों के ऊपर खड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर, तो यानी कि कोई विवाद आपका इससे रिलेटेड सुलझ सकता है। अगर वो सही में आप जेन्युइन हैं, सही में आप कि उसमें कोई गलती नहीं है और आपके साथ गलत हो रहा था, तो आपके साथ अच्छा न्याय हो सकता है, ये मैं आपसे कहूँगा। बट अगर आपकी इंटेंशन गलत है, बेईमानी वाली इंटेंशन है, तो आप चाह रहे हो कि आप प्रॉपर्टी हड़प लो, ऐसे न्याय आपको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि गुरुदेव आपसे अच्छा ही न्याय कराएंगे। संगीत से आपको विशेष लगाव होगा और विशेष लाभ इस फील्ड में आपको प्राप्त होगा। आपको गायन से लाभ प्राप्त होगा, आपको फिल्म लाइन से लाभ प्राप्त होगा, आपको कॉस्मेटिक चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा, आपको शेयर बाजार से, आपको सौंदर्य प्रसारण से संबंधित चीज़ों से लाभ प्राप्त होगा, कंप्यूटर इत्यादि से संबंधित चीज़ों से आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप क्रय विक्रय करते हैं, जैसे गाड़ी का सेल परचेज करते हैं, बाइकों का सेल परचेज करते हैं, या यूज्ड आइटम और भी बहुत सारी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, या बुक्स से रिलेटेड, या इंस्टीट्यूशन, या आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लेन देन का काम है, फाइनेंस का अगर आपका काम है, यानी कि ब्याज पर पैसा देते हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आप को विशेष रूप से स्त्री से लाभ प्राप्त होगा अगर आपकी फीमेल पार्टनर है आपके व्यापार के अंदर, और सरकारी कार्यों में और सरकारी नौकरी में बैठे हुए लोगों को भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। कुंडली बनवाने, दिखवाने, पूजा पाठ रखने के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।